हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासिंग में। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए ये कक्षाएँ हैं और आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का आज का ये चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी शॉर्ट में और अच्छे से समझाया गया है। उतना ही यहाँ पर लिखा गया है जितना कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है राइनिया। राइनिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। तो ज़्यादातर विकल्प में वहाँ पर राइनिया दिया रहता है। तो राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, अर्थात इस समय ये जीवित नहीं है। इसके फॉसिल की खोज सबसे पहले किडस्टन योम लैंग नामक साइंटिस्टों ने 1917 ईस्वी में किया था। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला तो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फॉसिल है, तो जवाब होगा राइनिया। इसके बाद इसके फॉसिल की खोज किसने किया था, तो वो किडस्टन और लैंग नामक साइंटिस्टों ने 1917 ईस्वी में किया था। ये स्कॉटलैंड में इसकी खोज हुई थी। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राइनिया की कितनी प्रजातियाँ ज्ञात हैं। तो राइनिया की 2 प्रजातियाँ हमें ज्ञात हैं। एक है राइनिया मेजर और दूसरा है राइनिया ग्वाइनी वोघनी। तो ये 2 प्रजातियाँ हैं, राइनिया मेजर और राइनिया ग्वाइनी। इसके बाद अगला है द एविडेंसेस शोज दैट दे ग्रो नियर वोल्केनीज इन हैबिटाट्स सैचुरेटेड विद एसिड वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। इसका मतलब है कि प्रमाणों से ये पता चलता है कि राइनिया वॉल्केनिक्स के पास या जहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते थे वहाँ पर ये उगता था, और ऐसी जगह जहाँ पर एसिड वाटर मौजूद हो और हॉट स्प्रिंग गर्म झरने, मतलब कि एसिड वाटर के गर्म झरने जहाँ पर पाए जाते थे ज्वालामुखी के समीप, वहाँ पर इसके प्रमाण पाए गए हैं कि वहीं पर ये प्लांट उगता था। लोअर डिवोनियन पीरियड में कब पेलियोजोइक इरा। पेलियोजोइक इरा आप जानते हैं कि सबसे पुराना इरा है। उसका जो लोअर डिवोनियन पीरियड था उसमें ये डोमिनेंट थे, बाद में धीरे धीरे ये विलुप्त हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड कुक्सोनिया ऑफ लेट सिलुरियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा अबाउट 400 मिलियन ओल्ड इज ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना फॉसिल है। विकल्प में अगर राइनिया और कुक्सोनिया दोनों दिया रहेगा तो हम यहाँ पर कुक्सोनिया को टिक करेंगे, क्योंकि कुक्सोनिया जो है ये राइनिया से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये सबसे पुराना ज्ञात वेस्कुलर प्लांट है जिसका जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ है, फॉसिल हमें प्राप्त हुआ है 400 मिलियन साल पहले। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा है कि साइलोफाइटान इज द फर्स्ट फॉसिल मेंबर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम डाउसन 1858। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे पहले किस प्लांट के फॉसिल की खोज की गई थी। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा साइलोफाइटान। खोज सबसे पहले साइलोफाइटान की गई थी। सबसे पुराना कौन सा है, कुक्सोनिया है। अगर कुक्सोनिया विकल्प में नहीं है तो हम यहाँ पर राइनिया को टिक करेंगे। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि साइलोफाइटान की खोज किसने किया था, तो सर विलियम डाउसन ने 1858 ईस्वी में किया था। राइनिया एक ऐसा प्लांट था जिसमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती थी, केवल ग्रीन स्टेम होता था और स्टेम के शीर्ष भाग पर स्पोरेंजिया लगे होते थे। जड़ भी एब्सेंट होती थी, जड़ के स्थान पर छोटे छोटे राइजोइड्स मौजूद होते थे। वही यहाँ पे लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा लीवलेस प्लांट है, अर्थात जिसमें पत्ती नहीं पाई जाती है, तो इसका जवाब भी राइनिया हो जाएगा। तो राइनिया से यहाँ पर इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पर ये पूछा जा सकता है
कि इनमें से कौन सा एक फॉसिल प्लांट है, तो राइनिया। इसकी खोज किसने किया था, क्रिस्टन और लैंग ने 1917 ईस्वी में। इसकी कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं, तो 2 प्रजातियां ज्ञात हैं। ये किसके समीप पाए जाते थे, तो ये ज्वालामुखी के समीप पाए जाते थे, जहाँ पर अम्लीय वाटर होता था और हॉट वाटर गर्म झरने होते थे। इसके बाद इनका युग कब था, कब ये अपने चरम उत्कर्ष अवस्था में पाए जाते थे, तो यहाँ पर है पेलियोजोइक इरा का डिवोनियन काल। इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉसिल के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना है, विकल्प में अगर राइनिया और कुक्सोनिया दोनों दिया है तो हम कुक्सोनिया को टिक करेंगे, ये राइनिया से भी ज़्यादा पुराना है। सबसे पहले यहाँ पर किस फॉसिल की खोज की गई थी, तो साइलोफाइटान की खोज की गई थी। तो इतने क्वेश्चन राइनिया से बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला जीनस है साइलोटम। साइलोटम से यहाँ से केवल एक क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि इनमें से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म अगर पूछा जाएगा तो इसका जवाब हो जाएगा साइलोटम। तो यहाँ पर अगर लिविंग फॉसिल पूछा गया तो आपका हो जाएगा साइलोटम, और अगर फॉसिल पूछा गया तो आपका हो जाएगा राइनिया। तो इस प्रकार से यहाँ से ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ टेरिडोफाइट के कॉमन नेम जो कि परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। इसमें पहला है सिलेजिनेला। देखिए सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम दोनों में कन्फ्यूजन होता है। लाइकोपोडियम को क्लब मास कहा जाता है, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं, जबकि सिलेजिनेला को हम लिटिल क्लब मास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि सिलेजिनेला में केवल लिटिल शब्द जुड़ा है, बाकी यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। तो आप इसको कायदे से ध्यान से याद रखिएगा कि लाइकोपोडियम क्लब मास होता है और सिलेजिनेला जो होता है वो लिटिल क्लब मास होता है। इसके बाद सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास के अलावा स्पाइक मास के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोनों में से विकल्प में से कोई भी दिया जा सकता है। इसके बाद अगला है आइसोइटीज। आइसोइटीज को साधारण तौर पर क्विल वर्ट के नाम से जाना जाता है। आइसोइटीज एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिलेजिनेला पूछा जाता है, लाइकोपोडियम पूछा जाता है, आइसोइटीज भी पूछा जाता है। इसका कॉमन नाम है क्विलवर्ट और एक ऐसा टेरिडोफाइट जिसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद अगला है इक्विसिटम। ये भी बहुत पूछा जाता है। इक्विसिटम को हम हार्स टेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है ओफियोग्लासम। ओफियोग्लासम को एडर्स टंग फर्न कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 1262 क्रोमोसोम देखने को मिलता है ओफियोग्लासम में। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होते हैं, 1262। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट जगत में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में देखने को मिलता है, तो ओफियोग्लासम वो एक टेरिडोफाइट है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 1262 होता है। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्रोमोसोम का और एक यहाँ पर कॉमन नेम का। तो इसे एडर्स टंग फर्न कहते हैं। कभी कभी एडर्स शब्द नहीं देता है तो केवल टंग ही पूछ लेता है कि इनमें से किसे टंग फर्न कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ओफियोग्लासम को कहते हैं। इसके बाद अगला हमारा है एडियंटम। ये भी बहुत पूछा जाता है और एडियंटम में यहाँ पर 2 हैं और दोनों के लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। अगर एडियंटम केवल दिया है तो उसे हम मेडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर एडियंटम की एक प्रजाति कार्डेटम दी हुई है तो इसे वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एडियंटम को हम मेडन हेयर फर्न कहते हैं और एडियंटम कार्डेटम को हम वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। एजोला को आप जान रहे हैं कि ये एक एक्वोटिक फर्न है, ये एक जलीय टेरिडोफाइट है। इसके बाद यहाँ से ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस को साधारण तौर पर मेल सील्ड फर्न कहते हैं या इसी को बीच फर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ड्रायोप्टेरिस।
इसके बाद यहाँ पर टेरिस है, टेरिस को हम सन फर्न के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला टेरिडियम है, टेरिडियम को ब्रैकन फर्न कहते हैं, ब्रैकन फर्न। यहाँ पर देखिए ब्रैकन की स्पेलिंग BRACKEN है, तो इसे ब्रैकन फर्न के नाम से जाना जाता है टेरिडियम को। इसके बाद साइलोटम, जो कि एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीवाश्म है, इसे हम व्हिस्क फर्न के नाम से जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आसमुंडा है, आसमुंडा को फ्लावरिंग फर्न या रॉयल फर्न के नाम से जानते हैं। मार्सिलिया, मार्सिलिया को हम पेपर वर्ट फर्न या फिर वाटर क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस फर्न को हम वाटर क्लोवर कहते हैं, तो यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा मार्सिलिया। तो यहाँ पर ये कुछ कॉमन नेम है, जिसमें से जो ज़्यादातर पूछे गए हैं उनमें हमने इम्पॉर्टेंट लगा दिया है, और बाकी को भी आप ध्यान में रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका आर्थिक महत्व नहीं है, केवल कुछ ही 2-3 क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। खास करके यहाँ पर इक्विसिटम से, इक्विसिटम को एक गोल्ड इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर इक्विसिटम उगते हैं वहाँ पर गोल्ड पाया जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसके कोशिकाभित्ति में सिलिका पाए जाते हैं, तो इसका भी जवाब इक्विसिटम हो जाएगा। इसके कोशिकाभित्ति में सिलिका पाए जाते हैं, और सिलिका पाए जाने के कारण इसकी जो सतह होती है वो रफ होती है, इसलिए इसका यूज एब्रेसिव और स्कोरिंग पर्पज के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और है कि ज़्यादातर यहाँ पर टेरिडोफाइट है जो कि ऑर्नामेंटली यूज़ किए जाते हैं, सजावट के लिए, सुंदरता के लिए बगीचों में उनका यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकोपोडियम के पाउडर का यूज हम करते हैं, जो आपकी मेडिसिन इंडस्ट्रीज है उसके स्पोर का पाउडर का यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम खास करके आपकी जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, तो होम्योपैथी में पूछा जाता है कि इनमें से किस टेरिडोफाइट का यूज किया जाता है, तो यहाँ से जवाब हो जाएगा लाइकोपोडियम का। इसके अलावा लाइकोपोडियम से आयन भी प्राप्त होता है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम का यूज यहाँ पर पर्याप्त दिया है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम का यूज स्किन डिजीज के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एडियंटम के प्रजातियों का फ्रांड मीन्स होता है पत्ती नुमा संरचनाएं एडियंटम में निकली होती हैं, उसका यूज हम डायबिटीज, स्किन डिजीज, कफ, फीवर और चेस्ट डिजीज में करते हैं। इसके अलावा इसका यूज डाईयूरेटिक के रूप में भी किया जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इनमें से किस टेरिडोफाइट का यूज डाईयूरेटिक के रूप में किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा एडियंटम फ्रांस का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में खास करके यहाँ पर 3 पॉइंट विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक इक्विसिटम जो कि गोल्ड इंडिकेटर है, फिर इक्विसिटम में ही सिलिका पाए जाते हैं, और यहाँ पर लाइकोपोडियम के पाउडर का यूज आपके होम्योपैथी मेडिसिन में किया जाता है। तो 3 यहाँ पर मेन है, बाकी भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।